बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की मिली प्रचंड एनडीए की जीत के बाद लगातार फुल फॉर्म में एनडीए दिख रही है और इसी क्रम में लगातार कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो चौंका रहे हैं। एक बार फिर से एक ऐसा काम किया गया है जिसको लेकर के चौंकाने वाली बात तो है ही, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। दरअसल आपको बता दें कि कई नेताओं के बीती रात सुरक्षा जो श्रेणी होता है उसे बढ़ाया गया, खासतौर पर एनडीए गठबंधन के कुछ नेताओं के। वही महागठबंधन में अगर बातचीत करें तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सुरक्षा को घटा दिया गया। इसके अलावा राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा को भी घटाया गया है। इसके अलावा महागठबंधन के और भी कई बड़े नेता हैं जिनकी सुरक्षा को कम किया गया है। वहीं बातचीत करें अगर भारतीय जनता पार्टी की तो मंगल पांडे जो बंगाल के प्रभारी हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। संजय सरावगी, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाई गई है। अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा श्रेणी को घटाए जाने के बाद ये मामला पूरी तरीके से विवादित हो गया है। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर हमलावर है। विपक्ष ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव जनता के सवाल को उठाते हैं, अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, इस वजह से उन पर इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। हमने इस विषय पर बातचीत की है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद से। वो क्या कह रहे हैं आप सुनते चलिए। तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों को जो है वो कम कर दिया गया है, क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले तो समझना चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से कार्य किया जा रहा है और जिस तरह से एनडीए सरकार कार्य कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बदले की भावना के तहत इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सरकार को जब आईना दिखा रहे हैं, सरकार के क्रियाकलाप को जनता के बीच में जब ले जाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से नीट विद्यार्थी के दो हत्याओं के बाद जो माहौल बना है, उस माहौल को दूसरी दिशा में भटकाने के लिए ये सिक्योरिटी के मामले को कहीं ना कहीं इस तरह का आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। सबको पता है कि नेता प्रतिपक्ष जनता के बीच में, जनता के लिए, जनता के मुद्दे पर जनता की आवाज बन के संघर्ष और आंदोलन में रहते हैं। और सबसे अधिक आवश्यकता अगर किसी को है सिक्योरिटी की, तो नेता प्रतिपक्ष को है या विपक्षी दलों के नेताओं को है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लोग मंत्री पद के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, जनता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरह से अपराधियों को महिमा मंडित कर रहे हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। और जो अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, जो दुराचारियों के खिलाफ बोलते हैं, जो बलात्कारियों के खिलाफ बोलते हैं, जो जनता के मुद्दे पर खड़े रहते हैं, उनके सिक्योरिटी को घटा दिया गया है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में सरकार नहीं चाहती है कि जनता और जनता के मुद्दे पर जनता की आवाज कोई बने। क्या तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी कम करके डराने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसको डराने का मामला नहीं माना जा सकता, इसको लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का मामला माना जा सकता है। और तेजस्वी जी संघर्ष और आंदोलन में रहने वाले, जनता के बीच रहने वाले नेतृत्व करता है। उनका सिक्योरिटी रहे या नहीं रहे, वो जनता की आवाज बनेंगे और जनता के लिए, जनता के मुद्दे पर लड़ाई और संघर्ष करेंगे। इसे सिक्योरिटी के नाम पर रोका नहीं जा सकता और जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको पछताना पड़ेगा।